So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor on this particular platform. In this video we are going to talk about the second DPP and we are going to solve at least 55 to 60 questions of biological classification चैप्टर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो यहां पर आपको मैं काफी सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट आपको एनसीईआरटी में सप्लीमेंट करना है. तो आप एक व्हाइट शीट लेकर बैठिए, वहां पर आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आपको एडिशनली बताऊंगा, जो आपको तब रिवाइज करने हैं जब आप अपना नीट एग्जामिनेशन देने के लिए रिवीजन करेंगे, फाइनल शॉर्ट रिवीजन जब आप करेंगे, राइट. और आपकी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा, जहां पर हम 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं अलग अलग वे में करेंगे, बिकॉज ओवरऑल यहां पर 170 क्वेश्चंस के आसपास आए हुए हैं पास्ट ईयर में. सो इनको हम लोग 3 वीडियोस में करेंगे विद 60 to 50 क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी वीडियो, राइट. तो आपको भी बोरियत महसूस नहीं होगी, प्लस आपका डेली काम जो है एक बेटर तरीके से चलेगा. आपके पास एक दिन में बहुत प्रेशर नहीं आएगा कि एक दिन में मुझे 170 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आप डेली 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नीट के एंड तक हम लोग डेली एक डीपीपी करने वाले हैं. काफी बार मैं आपको 2 भी करा दूंगा अगर बीच में मैं ये मान के चल रहा हूं कि बीमार भी पड़ा जाएगा, कोई जरूरी काम भी आ जाएगा, कभी लाइट चली जाएगी, कभी इंटरनेट नहीं होगा. तो उन सब केसेस को वर्स्ट टू वर्स्ट केस मान के मैं चल रहा हूं कि समझ लो 5 दिन भी हमारे अगर वेस्ट होते हैं तो 5 दिन में आपकी 2-2 डीपीपीज अपलोड करूंगा. अदरवाइज हम लोग बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे और बिल्कुल अच्छे से अपने काम को पूरा करेंगे, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाके कर लीजिए. द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हमारा एक और बैकअप चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, जिस पे वीडियो बनाना मैं जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं अगले वीक से. तो आप ओजोन क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप दोस्त यारी करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम इज ओपन गाइस. विपिन शर्मा बायोलॉजी आप लोग डायरेक्टली सर्च करेंगे, आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वहां पर मिल जाएगा. क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन. Which of the following are found in extreme saline condition? Right? Saline condition का मतलब जहां पर सॉल्ट आपका बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, उसे आप एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम होता है हेलो. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका आपके बेसिकली सॉल्ट कंडीशन में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, इन्हें आप हेलोफाइल्स बोलते हैं. आपका आंसर क्या आ जाएगा? आर्की बैक्टीरिया. बिकॉज आर्की बैक्टीरिया को आप लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स. एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब यह है ये खतरों के खिलाड़ी हैं मेरे दोस्त, इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में ही रहना मजा आता है. चाहे आपका पीएच बहुत कम हो यानी हाईली एसिडिक कंडीशंस हो, चाहे पीएच आपका बहुत ज्यादा हो, चाहे हाईली बेसिक कंडीशन हो, चाहे आपका डीप ओशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर थर्मोफिलिक कंडीशन में ये प्रेजेंट हो सकते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ आर्की बैक्टीरिया जो कि अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल सकते हैं. सो हाईली सॉल्ट कंडीशन में भी आपको आर्की बैक्टीरिया ही देखने को मिलेंगे. साइनोबैक्टीरिया आपका यूजुअली वाटर में आपको मिलता है. यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया जो उतने ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते. ओके, माइकोबैक्टीरिया जो है ये आपका थोड़ा अलग बात हो गई. माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो कि आपका टीबी का जो है मेन आपका यानी ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है. इसका एक्सट्रीमोफिलिक कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है. तो आंसर आपका डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, वायरॉइड डिफर्स फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग पूछा है, यानी वायरॉइड में ऐसा क्या होगा जो वायरस से अलग है? डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, तो यहां पर आरएनए होता है वायरॉइड में, ये स्टेटमेंट गलत हो गई. आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, ये बात बिल्कुल ठीक है. आरएनए होता है और प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड आपका यहां पर एब्सेंट होता है, ये बात सही हो गई. डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, दोनों की दोनों बातें आपकी गलत हो गई. तो आंसर इज योर सी, राइट. और यहां पर आप लोग एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि यहां पर लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए आपका प्रेजेंट रहता है. मतलब जो यूजुअल आरएनए है उससे मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका लो मिलेगा वायरॉइड के आरएनए का. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा. एनसीईआरटी की लाइन है. नोन विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, इनमें डेफिनेट सेल वॉल नहीं रहती, तो इसीलिए इन्हें प्लियोमॉर्फिक भी कहा जाता है. प्लियोमॉर्फिक मतलब ये अपनी मॉर्फोलॉजी को, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल का काम क्या है? आपकी बाउंड्री को डिफाइन करना. यानी अगर सेल वॉल नहीं है किसी सेल के चारों ओर, तो वो जो है अपनी रिजिडिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्लियोमॉर्फिसिटी. सो ये प्लियोमॉर्फिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल नहीं होती. ओके, ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे भी, सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है. और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है. चारों पॉइंट आपके माइकोप्लाज्मा के हैं, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहती. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल में जो स्टिकी कैरेक्टर होता है वो आपका म्यूसिलेज कोटिंग की वजह से होता है. और म्यूसिलेजिनस कोटिंग जो रहती है वो कौन सी रहती है? आपका ग्लाइकोकैलिक्स. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आपका
बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलेगा, बिकॉज बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक, इट डजंट हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर होती है लेकिन स्टिकी नेचर उसका नहीं होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेल वॉल यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन आप इसे बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर खासकर। पेप्टिडोग्लाइकन के मोनोमर कौन है? NAM प्लस NAG, यानी एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, ये दोनों मिलकर और इनके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, वो आपके अटैच होकर आपके क्या बनाते हैं? पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल वॉल बनाते हैं। चौथा बचा कि आपका ग्लाइकोकैलिक्स, राइट, जो आपका जो है फर्दर कैप्सूल या स्लाइम लेयर बना सकता है। अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की फॉर्म में अरेंज है तो ये क्या बना लेगा? आपका स्लाइम लेयर बना लेगा, और उसी स्लाइम लेयर की बात यहां पर हो रखी है जो इसे स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बहुत टाइट पैक है तो ये आपका कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल बना लेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, ग्लाइकोकैलिक्स इज योर आंसर। 5, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, ओके, विद इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बैक्टीरिया में नहीं होता। प्रायर टू फिजन, बिल्कुल सही बात है। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ये बात ठीक हो सकती है लेकिन ये देखो प्रायर टू फिजन क्या है कि आपका समझ लो ये बैक्टीरियल सेल है, इस बात को समझने की कोशिश करना, इसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ओके, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। ये जब आपका बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो इस न्यूक्लियोइड का डिवाइड होना जरूरी है। जब इस न्यूक्लियोइड की 2 कॉपी बनेंगी तभी आपके दोनों बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या जाएगा? आपका न्यूक्लियोइड या आपका जीनोपोर जा पाएगा। सो इट इज अ श्योरिटी कि आपका सेल डिवीजन से पहले या फिजन से पहले आपका जो है जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा, आपकी रेप्लिकेशन होगी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन बोला है। देखो यार, ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग जीन्स का अलग अलग टाइम पर हो सकता है। समझ लो आपकी बॉडी को इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन का जो जीन आपकी बॉडी में रहेगा वो एक बार जो रेप्लिकेट हो चुका है वही तो जीन है, ये बस आपका ऑन हो जाएगा और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA बना लेगा एंड आपका इंसुलिन प्रोटीन बना लेगा, इंसुलिन हार्मोन बना लेगा। यानी कि आपका रेप्लिकेशन पहले से हुआ था तो ये जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, समझ रहे हो? रेप्लिकेशन आपका फिजन से पहले करना पड़ेगा क्योंकि भाई 2 अगर डॉटर सेल्स हैं तो इन 2 डॉटर सेल्स में जायदाद बराबर बंटनी चाहिए। उसके लिए पहले जायदाद को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। और बैक्टीरिया में क्या होता है? रेप्लिकेशन होती है, किसी भी सेल में पहले आपकी सारी की सारी चीजें डबल होंगी, उसके बाद आधी आधी बांट दी जाएंगी जिससे दोनों सेल बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाए। सो इसीलिए जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं आंसर? सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन हर बार रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगर एक बार रेप्लिकेशन हो रखा है डीएनए में तो एट द टाइम ऑफ व्हेन वी नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन तो हम उसे ट्रांसक्राइब करा सकते हैं, पर्टिकुलरली आपके प्रमोटर वगैरह या फिर उनको एक्टिवेट करके। ड्यूरिंग एस फेज, देखो यार बैक्टीरिया की बात हो रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स बातें इसमें नहीं होती, राइट? डायरेक्ट जो है आपका रेप्लिकेशन हो जाता है, फिर फटाफट जो है ये आपके 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो फिजन से पहले इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? गलत बात पता करनी है। दे आर यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा को छोड़ के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये बात सही है। ऑल फंजाई पोसेस अ प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल, गलत बात है। ये आपकी प्लांट में प्रेजेंट रहती है, फंगस में क्या प्रेजेंट रहती है? काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, सही बात है यार, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते तो ये हेट्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक होते हैं, ये बात एकदम ठीक है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये बात भी आपकी ठीक है, राइट? सो इसमें आपको पता क्या करना था? गलत बात पता करनी थी, राइट? रॉन्ग बात आपको पता करनी थी। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैसे हो सकता है? यूनिसेलुलर इसमें होता है ईस्ट और मल्टीसेलुलर आपके बचे हुए सारे फंगस हो जाते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हुई? एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग हुई, ये प्योरली सेल्यूलोजिक वाली, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आंसर हो गया आपका बी, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, मिथेनोजन्स बिलोंग टू, मिथेनोजन्स मार्शी एरियाज में प्रेजेंट रहेंगे प्लस आपके गट ऑफ रूमिनेंट में प्रेजेंट रहेंगे। और मिथेनोजन मतलब मीथेन को जनरेट करने वाले, ओके? सो ये क्या है आपके? एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल क्या होते हैं? खतरों के खिलाड़ी, यानी आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में आपका ये प्रेजेंट रहेगा, राइट? सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाओ। द वॉल्स ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, पहले ही गलत मिल गया हमें। डायटम्स जो रहते हैं इनकी वॉल जो रहती है उस पर एम्बेडेड होती है वो सिलिका से, और बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है, इसीलिए इसको फिल्ट्रेशन वगैरह में और काफी सारी अदर प्रोसेसेस में, पॉलिशिंग वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये बात आपकी गलत हो गई, तो आपका ये आंसर है। डायएटमेशियस अर्थ, यानी जब डायटम मर जाते हैं तो वो नीचे जो है जमा हो जाते हैं, और डायटम्स के जो अवशेष हैं, जो रेमिनेंट्स हैं, उनसे जो नीचे अर्थ सरफेस बन जाता है उसे डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। तो ये सेल वॉल ऑफ डायटम से बनता है, क्योंकि डायटम की सेल वॉल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो पहली वाली जो आपकी
स्टेटमेंट है उससे जस्ट आपकी अपोजिट स्टेटमेंट हो गई ये वाली। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, सबसे ज्यादा खाना आपका डायटम बनाता है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये बात भी ठीक है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक और ये वाटर में पैसिवली फ्लोट करती हैं, यानी ये वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती, जहां वाटर इनको बहा के ले जाए वहां ये जाती हैं, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये आपकी एक्टिवली फ्लोट नहीं कर पाती। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग, यानी गोबर की बात हो रही है, बायोगैस की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके कैटल की बात हो रही है, राइट। तो आपके रूमिनेंट एनिमल्स के रूमेन में क्या मिलेगा आपको, बेसिकली मिथेनोजन्स मिलेंगे, क्योंकि बायोगैस की सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गैस कौन सी है, मीथेन। और जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, देखो यहां पर कि मिथेनोजन कौन होते हैं, आपके आर्की बैक्टीरिया, राइट। तो ये जो मिथेनोजन है ये मीथेन बनाते हैं जिनसे बायोगैस प्रोडक्शन हो सकती है, वही आपका यहां पर पूछा गया है। सो आप देखोगे आपका आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहां पर नहीं है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया आपका मिथेनोजन यहां पर अलग से दिया हुआ है, विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। ओके, सो इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गंदी बात का पता लगाओ। यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज फॉल्स फंजाई, गलत बात है। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही रहता है ट्रू, सो ट्रू बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया कैसे हो सकता है, राइट। तो पहली बात ये आपकी गलत है, यानी यही आपका आंसर है। आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अलगल फंजाई। आप जब लाइकन की बात करते हो, लाइकन के दो कंपोनेंट रहते हैं, एक आपका फाइकोबायोंट और एक आपका माइकोबायोंट। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, तो माइकोबायोंट कंपोनेंट आपका फंगस रहता है, और फाइको वर्ड का मतलब ही एल्गी होता है। तो यहां पर क्या बोला गया है, फाइकोमाइसिटीज इज कॉल्ड एज अलगल फंजाई, बात सही तो है, लिंक ही तो करना है हमें डायरेक्ट। साइनोबैक्टीरिया जो है इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, क्योंकि सायान जो है, सायान कलर आपका ब्लू को बोला जाता है साइंटिफिकली, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए जैसे आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसे फोटोसिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, और ब्लू का मतलब ही होता है सयान, राइट। सो बायोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेरे दोस्त। गोल्डन एल्गी जो है इन्हें डेस्मिड कहते हैं। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे और जब आप क्राइजोफाइट देखोगे, ओके, क्राइजोफाइटा प्रोटिस्टा जब आप पढ़ोगे, क्राइजोफाइटा जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा क्राइजोफाइटा में दो चीजें रहती हैं, एक आपका डायटम और दूसरा आपका डेस्मिड, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है गोल्डन एल्गी। सो गोल्डन एल्गी आर योर डेस्मिड, ये बात भी ठीक है। सो सिर्फ पहली बात आपकी गलत बात थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायरॉइड। वायरॉइड के लिए गलत स्टेटमेंट क्या है, दे कॉज इन्फेक्शन, बिल्कुल कॉज करते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, द आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये आपका आंसर हो गया। दे लैक प्रोटीन कोड, सही बात है, इनमें कैप्सिड नहीं होता। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, इनमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का, कोई कैप्सिड नहीं है, तो वायरसेस से ये छोटे ही होंगे, ये बात प्रमाणित सत्य है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई आपका काइटिन यहां पर दिखा हुआ है, मार्क कर दो, खत्म। पेप्टिडोग्लाइकन आपका बैक्टीरिया, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टोज जो हैं ये आपके यूजुअली हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं, ओके। और एल्गी में आपका सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टन्स, मैनन्स और कुछ कैल्शियम मॉलिक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। क्राइजोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोल्ड, किसकी बात हो रही है, कौन से किंगडम की बात हो रही है, प्रोटिस्टा की बात हो रही है, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया नहीं है, ये सारे फंगस भी नहीं है। फंगस में क्या आता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। एनिमलिया में क्या आते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा वगैरह, तो ये भी आपका गलत है। प्रोटिस्टा में ये चार आपके क्लासेस देखने को मिलते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनमें ये सारे के सारे आते हैं, ओके। यूग्लिनॉइड का जो यूग्लिना है ये आपका कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट और एनिमल के बीच, अगर आपको नहीं पता आप लिख सकते हो। जब सन रेडिएशन होंगी तो ये प्लांट की तरह बिहेव करेगा, फोटोसिंथेसाइज करेगा, जब सन रेज एब्सेंट होंगी तो वो एनिमल की तरह बिहेव करेगा, प्रीडेटरी जो है फंक्शन शो करेगा। डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट क्यों बोला, क्योंकि इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, डाय मतलब दो और फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला, ओके। स्लाइम मोल्ड जो है ये आपके बहुत डाइवर्स होते हैं, ये आपके सेप्रोफिटिक होते हैं यूजुअली, इसलिए इन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। एंड क्राइजोफाइट्स में आपका डायटम्स एंड डेस्मिड आए थे, यानी गोल्डन एल्गी, जिसमें से डायटम्स आपके चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन थे, तो ये भी आपको पहले से पता है, आंसर आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाओ। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये बात सही है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म में आपका जो आपका एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वो आप देखते हैं कि आपका पेन से बनता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से
जो कि आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड इट इज यूजुअली ट्रिप्लॉइड इन नेचर। क्यों ट्रिप्लॉइड होता है? डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान आपके जो दो पोलर न्यूक्लियस हैं ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक मेल गैमेट के साथ। तो 3 हैप्लॉइड चीजें अगर फ्यूज हो रही हैं तो आपका ट्रिप्लॉइड चीज बनेगी ना एट द एंड ऑफ द डे। सो एंजियोस्पर्म इट्स ट्रिप्लॉइड बट जिम्नोस्पर्म इट्स हैप्लॉइड। नहीं पता होगा आई होप आपको, तो ये बात आपको नोट करनी है एनसीईआरटी में। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये बात एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यहां पर आपके सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया कहा जाता है। म्यूकर हैज बायोफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स, तो म्यूकर के जो स्पोर्स होते हैं बेसिकली, या फिर इसमें जो भी चीजें होती हैं वो आपकी एक्सेसिवली नॉन मोटाइल देखी जाती हैं। तो ये जो आपको बायोफ्लैजेलेटेड यानी 2 फ्लैजेला वाला जो टर्म है ये यहां पर गलत हो जाएगा। सो ये बात आपकी गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, यहां पर आप देखते हैं कि ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट रहता है। ओके, आपका जो रेड एल्गी है उसमें फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल डी। तो ये आपका एनसीईआरटी के टेबल में गिवन है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन जुटानी थी। क्वेश्चन नंबर 15, द इम्परफेक्ट फंजाई, यानी किसकी बात हो रही है? इम्परफेक्ट फंजाई यानी जिसमें सेक्सुअल स्टेजेस एब्सेंट है, यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात हो रही है। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर पता लग जाना चाहिए अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो। और ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं। चीज अब बिल्कुल साफ हो गई, ड्यूटेरोमाइसिटीज मारो और आगे बढ़ो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक। 3 आपके इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस होते हैं। पहला आपका फ्लैजेला जो मूवमेंट में हेल्प करता है, दूसरा पिलाए जो कि आपका सेक्सुअल कंजुगेशन में हेल्प करता है, तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा होता है आपका फिम्ब्रे। फिम्ब्रे आपका एनकरेजमेंट में यानी अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो मीजोजोम क्या है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोकैरियोटिक कॉपी। ओके, होल्ड फास्ट आपके काफी सारे आपके ग्रीन प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, एल्गी वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जो आपके रूट का काम करता है, बट इट इज नॉट द ट्रू रूट। ओके, राइजॉइड जो है आपके रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो ये आपके राइजॉइड हो गए। फिम्ब्रे बचा आपका जो कि आपके सेल को एनकरेज करने का काम करता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, राइट। सो बैक्टीरिया में 3 चीजें प्रेजेंट थी, कौन कौन सी बताई मैंने? ये आपका 8th चैप्टर से उठा रखा है, सेल वाले चैप्टर से। पहली चीज आपकी फ्लैजेला जो कि मोटिलिटी में हेल्प करेगा, इसको आपको पता है। फिम्ब्रे आप लोगों ने सुन लिया कि फिम्ब्रे क्या करेगा? फिम्ब्रे आपका अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। थर्ड होता है आपका पिलाए। पिलाए क्या करता है? ये सेक्स कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। सो इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्यूब बनाएगा। समझ लो ये एक आपका सेल है बैक्टीरिया, तो इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल तो है ही, इसके अलावा आपका प्लाज्मिड रहता है जिसे आप बोलते हैं F पॉजिटिव, क्योंकि इसमें आपका जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है इसमें फर्टिलिटी फैक्टर है। ओके, इसमें फर्टिलिटी फैक्टर है, सो इसीलिए इसे F पॉजिटिव या डोनर सेल बोला गया। और इसके बगल में जो सेल प्रेजेंट रहता है, समझ लो उसमें F पॉजिटिव नहीं है, तो इसे F नेगेटिव बोला जाता है, जिसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है। तो ये 2 बैक्टीरिया जब आसपास आते हैं तो इनके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? सेक्स पाइलस बोलते हैं या फिर पिलाए बोलते हैं। तो इस पिलाई में क्या होगा? बेसिकली इस पिलाई की हेल्प से आपका क्या हो जाएगा? इस पिलाई से आप देखेंगे बेसिकली कि आपको जो है यहां पर ये चीज ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका एक स्ट्रैंड आकर यहां पर आ जाएगा और दोनों फिर अपने डबल स्ट्रैंड तैयार कर लेंगे। यानी कि क्या हुआ? ये जो F पॉजिटिव सेल था ये तो F पॉजिटिव रहेगा ही, F नेगेटिव वाला भी F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर F नेगेटिव और रिसिपिएंट, जो बाद में आपका F पॉजिटिव या डोनर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल कंजुगेशन, बैक्टीरियल सेक्स कंजुगेशन विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर। ये आपका पिलाए के थ्रू होता है, राइट। सो ये चीज आपको यहां पर देखनी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिम्ब्रे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाओ। टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको एनसीईआरटी में बोला गया है आपका लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, ये आपका बिजर्निक साहब ने कहा था, सही बात। मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय वायरसेस, ये आपका टोबैको मोजैक वायरस कॉज करता है और ये आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दोनों वायरसेस हैं, ये बात भी आपकी ठीक है। द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, गलत बात है ये बात। ओके, ये बात आपकी साफ साफ गलत है। इवानोस्की साहब ने वायरॉइड डिस्कवर नहीं किया था, ओके, डीनर साहब ने किया था। एंड स्टैनली जो थे इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ये बात ठीक है। यानी ये जो है आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ओके, तो ये आपका 17th क्वेश्चन डन। 18th क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, यानी क्वेश्चन से ही पता लग रहा है डायएटम्स की बात कर रहे हैं। डायएटम्स का नाम क्या है? डायएटम्स, यानी इसमें 2 एटम्स हैं। डाई का मतलब 2 और एटम्स का मतलब कंपोनेंट्स। सो इसमें क्या हुआ? एक सेल वॉल का पार्ट आपका ऐसा है, एक सेल वॉल का पार्ट आपका ऐसा है।
ये ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं सोप बॉक्स की तरह और एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और इनके ऊपर सिलिका एम्बेडेड हो जाती है जिस वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं। और जब डायटम की डेथ होगी तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल नीचे जाकर समुद्र के तल पे जमा हो जाते हैं जो कि डायएटोमेशियस अर्थ बना देते हैं। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? आपको डायटम्स डायरेक्ट नहीं दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। डायनोफ्लैजेलेट गलत बात, स्लाइम मोल्ड गलत बात, यूग्लिनॉइड गलत बात, क्राइजोफाइट जिसके अंदर डेस्मिड और डायटम्स आते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट। 19 पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। गंदी, अरे यार कितनी गंदी बात के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक हम लोग शायद 19 में से 10 सॉल्व कर चुके होंगे। सम फंजाई आर एडिबल, सही बात है आपके, जैसे मॉरल्स, ट्रफल्स वगैरह ये सब एडिबल होते हैं। मशरूम आपका एडिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, गलत बात है। मोनेरा में आपका न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट का मतलब क्या रहता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सही बात है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रोटिस्ट के अंदर यूग्लिनॉइड थे वो फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं। आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं जो सेप्रोफिटिक भी होते हैं, तो इसमें डाइवर्सिटी देखने को आपको मिल जाती है। तो गलत बात ये वाली हो गई। ओके। 20 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, गलत बात। एनसीईआरटी की लाइन है मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, और मैंने पिछले क्वेश्चन में ये नाम बोले भी थे। एडिबल होते हैं तो पॉइजनस नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। तो ये बात आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, बचे हुए सारे ऑटोमेटिकली करेक्ट। ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है, सही बात है। फर्मेंटेशन करके ये ब्रेड और शराब बना सकता है, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक इसी से बनी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। राइट, सो ये बात एकदम सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? आपका ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ड्रोसोफिला के पीछे पड़ गए थे मॉर्गन साहब आपके हाथ पैर धोके, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है। ये आपका एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिज्म है जो लेबोरेटरी में बेहतर तरीके से कल्चर किया जा सकता है। लाइफ टाइम इसका थोड़ा कम है, तो बेसिकली अच्छे तरीके से इससे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो फंगस का ऑर्गेनिज्म है, तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला गया? देखो यार, पहले आपके क्या थे? बहुत कम किंगडम से। राइट, तो पहले जो है ये प्लांट में था। पहले आपको पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी गिवन बाय कैरोलस लीनियस साहब। आपके आधे एनिमल में थे, आधे प्लांट में थे। बाद में इनको शफल किया गया तो अलग अलग किंगडम में इन्हें फेंका गया। तो ये पहले प्लांट में था जो कि बाद में आपका कहां आ गया? फंगस में आ गया। तो अब इसका नाम तो चेंज नहीं करेंगे ना, नाम तो चेंज नहीं करेंगे। अब देखो एक बंदे का नाम है अमीर सिंह और आगे चल के समझ लो वो गरीब हो गया, तो नाम गरीब सिंह थोड़ी रख लेगा, नाम तो अमीर सिंह ही रहेगा ना। तो नाम कभी चेंज नहीं होता। तो इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोल दिया। अब ये फंगस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले प्लांट था किसी जमाने में, तब नाम रख दिया, यही नाम आगे चलेगा। सिमिलरली आपके माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि अपनी शेप बदल लेता है। अब माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया है, वो तो प्लांट नहीं है, लेकिन जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी तो उसको प्लांट में रखा गया था। ओके, क्योंकि उसका समझ में नहीं आ रहा था किसी को किस में रखें, तो रैंडमली प्लेस कर दिया, इसलिए 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन बहुत बेकार थी। राइट, क्योंकि उसमें आपका सेल वॉल नहीं भी थी तो भी उसका किसी को कोई आइडिया नहीं था किस में रखें, तो उसे रैंडमली प्लेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, देखो भाई एनिमल में एब्सेंट होती है पर वो नहीं दिया गया है आपको। नॉस्टॉक, फ्यूनेरिया, एस्परजिलस, माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब भी जस्ट बात की थी कि ये प्लेओमॉर्फिक होता है, यानी अपनी शेप चेंज कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर रिजिड सेल वॉल नहीं होती। यही आपका आंसर हो जाएगा। बचे हुए सारे के सारे आपका क्या है? ये आपका नॉस्टॉक, इसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है। ये आपका फ्यूनेरिया, एस्परजिलस, इनके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। ये फंगस और प्लांट में चले गए। ऑल राइट। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें होता है? प्रोकैरियोट, यानी आपको यहां पर एक बैक्टीरिया का नाम पता करना है। अब आपका क्या है? वुचेरिया, वॉलवॉक्स, म्यूकर और आपका एनाबीना। देखो भाई एनाबीना नॉस्टॉक मारिया करो, ठीक है? तो एनाबीना नॉस्टॉक आ जाए बैक्टीरिया में, फटाफट नाम मार दो क्योंकि बैक्टीरिया का अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, वॉलवॉक्स आपका ग्रीन एल्गी में आता है, म्यूकर फंगस में आता है। वी नो अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वी नो अबाउट द फंगस। यहां पर बैक्टीरिया के एग्जांपल थोड़े कम है एनसीईआरटी में, लेकिन स्टिल दिस एग्जांपल इज गिवन सो वी कैन इजीली टैकल दैट। राइट, सो आपको सिर्फ प्रोकैरियोट पता करना था, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद एग्जांपल आप लोग मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, इनमें से सही बात कौन सी है? म्यूकर जो है आपका रिप्रोडक्शन करता है कंजुगेशन से और ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ओके, अगैरिकस जो आपका पैरासिटिक है, अगैरिकस यानी मशरूम खाया जाता है। ओके, पैरासिटिक है। बेसिडियोमाइसिटीज तो पैरासिटिक नहीं होता, ये कहीं पर आपकी डैम प्लेस पे, मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो कर सकता है। फाइटोप्थोरा में आपका एसेप्टेट माइसिलियम होता है और बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। ओके, अल्टरनेरिया जो है इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहां पर हर स्टेटमेंट में एक ना एक चीज आपकी गलत है, एक ना एक चीज आपकी सब में गलत है।
ओके, सो अल्टरनेरिया जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैडेट नाम से मैंने आपको एग्जांपल याद कराए थे कि आपका कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं। तो ये बात आपकी कंफर्म हो गई। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होते हैं? आपके इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों? क्योंकि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलता है। तो ये बात आपकी करेक्ट हो गई। बचे हुए सब में आपकी गड़बड़ है। यहां पर पैरासिटिक वाला एग्जांपल गड़बड़ है, यहां पर ये वाली चीज गड़बड़ है, यहां पर आपका ये वाला चीज गड़बड़ है, राइट? ओके, हाँ, तो आपका जो है एंड वाला सबसे करेक्ट है। अगर आपको इनपरफेक्ट फंजाई वाला पॉइंट पता है तो आप इसे ऑटोमेटिकली करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। आपको ये तीनों देखने भी नहीं पड़ते टेक्निकली। अगर समझ लो आपको इनमें कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है जिनमें आप कंफ्यूज हो जाए, आपको एग्जांपल याद ना रहे, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली डू विद द ट्रिक्स दैट वी हैव डन, राइट? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपकी आर.एच. विटेकर साहब ने दी 1969 में। इसके आपके बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या थे? क्या उन्होंने बेस मानकर अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर है तो आपका प्रोकैरियोट यानी मोनेरा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर नहीं है तो, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट में आ जाएगा, यानी कि आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो ये चीज यूज हुई थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज हुआ था। आपका फंगस जो है सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, प्रोटिस्टा में दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। जो आपका बैक्टीरिया है उसमें मोस्टली आपके हेट्रोट्रॉफिक होंगे, पर कुछ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। एनिमल्स आपके हेट्रोट्रॉफिक होंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। प्लांट आपके फोटोसिंथेटिक होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर को आपने कहां प्लेस कर दिया है? यूनिसेलुलर को आपने प्लेस कर दिया है आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा में, और बचे हुए सब में आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी एनसीईआरटी में नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में बोनस गया था, राइट? क्योंकि चारों चीजें आपकी कहीं ना कहीं आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज की गई थी। सो ये क्वेश्चन आपका बोनस चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, काफी क्वेश्चंस में यानी काफी अदर बुक्स में रिप्रोडक्शन आंसर दिया हुआ है, क्योंकि ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे था, लेकिन इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपको बोनस ही मिलना था। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमेयर, यानी आपका आरएनए होना चाहिए यहां पर जेनेटिक मटेरियल, और इसके बाद कैप्सोमेयर होने चाहिए, यानी आपका कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट होना चाहिए। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? मैंने डायग्राम बना दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। पोलियो वायरस गलत बात, टोबैको मोज़ैक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आपका बगल में पड़े हुए कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स, यही आपका आंसर हो जाता है। तो आपको बचा हुआ कुछ देखना ही नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपको याद है, आप एक चीज कर सकते हो और बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली जो है होती चली जाएंगी, राइट? ओके। 26 वायरस है। वायरस में क्या क्या होता है? डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, ओके। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वायरस में नहीं होता। सिंगल क्रोमोसोम नहीं। बोथ डीएनए एंड आरएनए, एक चीज प्रेजेंट हो सकती है। बोथ डीएनए आरएनए आर नेवर प्रेजेंट। सो डीएनए जो है एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, राइट? आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन जो आपके दो ऑप्शन होते हैं वो आपके दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। सो ये आपको देखने को मिल सकता है, राइट? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर नेवर प्रेजेंट। इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है, या तो सिर्फ डीएनए या सिर्फ आरएनए। क्वेश्चन नंबर 27 आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने को तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है आपकी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है आर्की बैक्टीरिया में। मेन जो डिफरेंस होता है वो आपका सेल वॉल में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी डिफरेंट है, ये सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। तो सेल मेम्ब्रेन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इफ सेल वॉल इज नॉट गिवन। सेल वॉल में क्या होता है? यहां पर जो आपके लिपिड होते हैं, बेसिकली यहां पर ब्रांच्ड लिपिड प्रेजेंट रहते हैं, और यहां पर काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी आर्की बैक्टीरियल सेल वॉल में देखने को मिलती है, जो कि इसे रेजिस्टेंट बनाती है, किसी भी जगह सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, बिकॉज इसकी सेल वॉल इसके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है। सो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इज द राइट आंसर। बट फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, आपको सेल वॉल को देनी है हमेशा। सेकंड प्रायोरिटी पे आपकी सेल मेम्ब्रेन आएगी। क्वेश्चन नंबर 28 विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी कौन है बैक्टीरिया के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एनर्जी जनरेशन। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर आपकी इंट्रूजन्स आ जाती हैं, यानी इनफोल्डिंग्स आ जाती हैं इस तरीके की, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीजोजोम, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डॉटर सेल में डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, और मीजोजोम जो है बेसिकली आपका एनर्जी जनरेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपका सरफेस एरिया बढ़ गया है, राइट? सो ज्यादा आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहां पर हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपकी इंट्रूड होकर क्या बना लेती है? क्रिस्टे बना लेती है। सेम तरीके की चीज यहां पर भी तो हुई ना दोस्त, मीजोसोम के अंदर।
तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी बोला जाता है। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर आपका मीजोसोम, राइट। न्यूक्लियोइड का काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल वॉल का देखो इसमें कोई लेना देना नहीं होता, ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन रहती है। ओके, बढ़िया। चलो, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, किससे चलते हैं? फिमरे मैंने आपको बताया था अटैचमेंट का काम करेगा, पिलाई आपका सेक्स कंजुगेशन में काम करेगा, सिलिया आपके न्यूमरस होते हैं जो आसपास प्रेजेंट फ्लूइड को हटाते हैं। पूरे सेल को मूव कराने की टेंडेंसी इनमें बहुत कम होती है, लेकिन एक जो आपका लॉन्ग फ्लैजेला होता है ये भी आपके पूरे सेल को ले जाता है मूवमेंट की तरफ, तो फ्लैजेला इज द करेक्ट आंसर। सारे भी अगर दिए हुए हैं तो फ्लैजेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचे हुई चीजों का काम अलग अलग है, राइट। क्योंकि समझ लो आपकी फीमेल की आप लोग बात कर रहे हो, तो समझ लो यहां पर आपका एग है और ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब में भी आपके सिलिया लगे रहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एग को इस ट्यूब से मूव करवाते हैं एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फर्दर वो आपका यूटेरस में जाकर इंप्लांट हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपके इन सेल्स को लेकर थोड़ी भाग गए फेलोपियन ट्यूब को, ये किसी और चीज को पास करा रहे हैं अपने आप आसपास से, राइट। सो दे आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट, बट यहां पर बात की गई है बैक्टीरिया किस चीज से खुद चल पाता है, तो वो आपका फ्लैजेला है, राइट। तो दोनों चीजों में डिफरेंस एकदम क्लियर कट होना चाहिए मेरे दोस्त। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यानी कि ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो यहां पर देखो आपका स्पायरोगायरा, उल्वा और क्लैमाइडोमोनास ये जो है आपके प्लांट्स में आ जाते हैं, ओके, आपके ग्रीन एल्गी में आ जाते हैं। रोडोस्पाइरिलम, स्पाइरिलम आ गया भाई इसके नाम में, स्पाइरिलम। 4 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, कैसे कैसे? आपका पहला रॉड लाइक जिसे क्या बोलते हैं आप लोग? बैसिलस। दूसरा बॉल लाइक जिसे क्या बोलते हैं आप लोग? कॉकस। तीसरा क्या होता है? कॉमा लाइक जिसे आप क्या बोलते हैं? विब्रियो। और चौथा क्या होता है? स्पाइरल लाइक जिसे क्या बोलते हैं आप लोग? स्पाइरिलम। सो नाम से ही पता लग रहा है स्पाइरिलम मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया है, ओके, और एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि एल्गी क्या करती है? आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है उसमें से मेजर ऑफ द ऑक्सीजन प्रोडक्शन कौन करता है? आपका एल्गी करता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, बचे आपका रोडोस्पाइरिलम, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, डीप सी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सिर्फ एक्सट्रीमोफिल यहां पर प्रेजेंट हो सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, सेप्रोफिटिक फंजाई नहीं, यू बैक्टीरिया नहीं, आर की बैक्टीरिया हाँ, खतरों का खिलाड़ी है, खतरों में यही मिलेगा। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ सम साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट कंटेन करने के लिए देखो क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, बिकॉज कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपकी प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है? ये आपके चैप्टर 8 की लाइन है, यानी सेल वाले चैप्टर की लाइन है, यहां क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूमेटोफोर क्या होते हैं? ये आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे कि आपकी कुछ रूट्स जो है मार्शी एरियाज में जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, रूट्स ऊपर की साइड ग्रो करने स्टार्ट कर देती हैं जिससे वो रेस्पायर कर सकें। हेट्रोसिस्ट आपके ऐसे सेल हैं जिनमें नाइट्रोजनस फिक्सेशन होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसल बॉडीज आपके सिलिया फ्लैजेला को ओरिजिनेट करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं, राइट। सो बचा आपका क्रोमेटोफोर। नहीं भी आपको आता होता आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, और कलर किसमें होता है? पिगमेंट में। सो आप लोग डायरेक्टली भी देखते तो आप लोग इसे मार्क कर सकते थे, क्रोमेटोफोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई इज द कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के लिए कैप्सूल क्यों एडवांटेजियस है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, ओके, इट प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ओके, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला, क्योंकि कैप्सूल जो है इसमें बेसिकली क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जब आपने पढ़ा आपके 6th चैप्टर ऑफ 12th क्लास में, तो आपको पता लगा कि एस स्ट्रेन जो था आपका स्ट्रेप्टोकोकस का वो बीमारी कॉज कर रहा था, आर स्ट्रेन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्मूथ कोट प्रेजेंट था पॉलीसैकेराइड का, ओके। स्मूथ कोट अगर प्रेजेंट रहेगा दोस्तों तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ये इसे ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और ये इस वजह से आपकी बीमारी कॉज कर देगा, बिकॉज ये खुद जो है सर्वाइव कर पा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, राइट। सो दिस कोट इज हेल्पिंग टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। बाकी चीजें भी आपकी करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन डेसिकेशन से मेनली कौन बचाता है? आपका सेल वॉल बचा लेता है। लोकोमोशन कौन कराता है? फ्लैजेला कराता है। अटैचमेंट कौन कराता है सरफेस से? फिम्ब्रे कराता है। तो यही तो बात आपकी ऐसी बची जो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। सो सी जो है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके निकालना था। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, पहली बार क्वेश्चन आया कि सही बात बताओ। दे लैक रिजिड सेल वॉल, गलत बात, काइटिन की सेल वॉल होती है। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, सही बात है, हेट्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक होते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गलत बात है, यूकैरियोट होते हैं, इनमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है। दे आर फैगोट्रॉफ्स,
ओके, यानी इनको फैगोसाइटोसिक बोला गया है इसमें कि चीजों को आपका एनगल्फ करते हैं। ऐसा नहीं होता, ये सेप्रोफिटिक या हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, राइट। ये उन पर डिपेंड करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर करके खा लेते हैं। तो ये वाली चीज आपकी सबसे करेक्ट है। 35, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? ऑल आर पैरासाइट, सही बात है। ओके, बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, गलत बात है। हेलिकल सिमेट्री भी हो सकती है आपकी, राउंड भी डायनामिक्स हो सकती है इसकी, कैप्सियोमेयर की जो अरेंजमेंट है अलग अलग हो सकती है, ये बात आपकी गलत है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जैसे ही आपका समझ लो कोई वायरस है, उसने बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर किया, तो क्या चीज एंटर करती है इसकी? इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। तो जब ये डीएनए किसी और की बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और आपका रेप्लिकेट कर करके और डीएनए बना लेगा, और ट्रांसलेट करके ये खुद के कोट भी अंदर जो है तैयार कर सकता है। ओके, सो ये बात बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, बिल्कुल सच बात है। आप लोग अभी कोविड के लिए क्या ढूंढ रहे हो? आप लोग एंटीडोट ढूंढ रहे हो, आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? एंटीवायरल ढूंढ रहे हो। एंटीबायोटिक्स किसके काम आती हैं? एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करती हैं और बैक्टीरिया को रोकती हैं। इसका वायरस को रोकने का कोई मोटिव नहीं होता। तो आपके इंटरफेरॉन्स जो होते हैं आपके इम्यून सिस्टम में, वो आपके वायरस को रोकते हैं, प्लस आपके एंटीवायरल्स आपके वायरस को रोकते हैं, जैसे रेमडेसिविर वगैरह जो कि अभी बताए गए थे कि आपके पोटेंट एंटीवायरल हो सकते हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन वगैरह, वो सारी जो चीज़ें आपकी यहाँ पर पोटेंट मानी जा सकती हैं, राइट। ओके, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो आपका सेल सिक्रीट करता है। अगर उसे पता लग गया कि हाँ भाई वायरस का हमला हो चुका है, तो बाकी सेल्स को फटाफट बता देता है कि यार देखो कुछ जुगाड़ ढूंढ लो, अपनी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करो, क्योंकि वायरस तुम में भी आ गया तो तुम्हारी बैंड बजा के रख देगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो कर लो, राइट। सो दैट्स व्हाई इंटरफेरॉन प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि इम्यूनोलॉजी में हेल्प करता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, यानी खाने पीने में आपकी वैरायटी किसमें प्रेजेंट होती है? फंजाई आपके सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं, कोई और इसमें ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड नहीं देखने को मिलता। एनिमल प्योरली हेट्रोट्रॉफिक, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। प्लांटे प्योरली आपका ऑटोट्रॉफिक, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। मोनेरा में आपका ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा, डीकंपोजर भी मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा, आपका अलग अलग तरीके का सेप्रोफिटिक भी मिलेगा, डिजीज कॉजिंग भी मिलेगा। मोनेरा की डाइवर्सिटी बहुत हाई फाई है। ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। 37, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, यानी आपको प्रोकैरियोट ढूंढना है, आपको अगेन प्रोकैरियोट ढूंढना है। तो पेनिसिलियम, फंगस, अगेरिकस, मशरूम, वॉलवॉक्स, आपका एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक। फिर से मारिया करो, अभी थोड़ी देर पहले एनाबीना मार दिया था, इस बार नॉस्टॉक मार दो भाई। ये आपका प्रोकैरियोट के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और भगवान की दया से क्वेश्चन में भी यही आते हैं। तो भाई मजा आ जाएगा, गाना याद करो और 4 नंबर ले जाओ। 38, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड एज, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, सायन का मतलब क्या होता है? ब्लू। तो ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढो। प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड, गोल्डन एल्गी जो आज डेस्मिड है, ब्लू ग्रीन एल्गी, खत्म, मारो आगे बढ़ो। 39, मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स, मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट यानी सबसे ज्यादा तादाद है इनकी, हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड फ्रॉम मिल्क मतलब आपके 10th चैप्टर की बात हो रही है, 12th क्लास के। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस की बात कर रहा है, लैक्टोबैसिलस की। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में भी काम आता है। ओके, एंटीबायोटिक वालों की भी बात कर रहा है, यानी आपके जो बैक्टीरिया हैं एक्टिनोमाइसिट्स वाले, उनकी बात कर रहा है। आर कैटेगराइज एज, यानी ये कैसे होते हैं आपके? साइनोबैक्टीरिया नहीं यार, फोटोसिंथेटिक होते हैं। आर की बैक्टीरिया नहीं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बिल्कुल नहीं। आपके हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इसीलिए आपके दूध के जो प्रोटीन है उन्हें पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, जिससे खुद को भी थोड़ा बहुत भोजन मिल पाए, और बाकायदा उन्हें कर्ड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, और इसका लॉजिक आपका 12th क्लास के 10th चैप्टर से आता है, राइट। सो एक लिंक्ड क्वेश्चन था ये, जो आपका मल्टीपल चैप्टर्स को लिंक करता है, राइट। सो ये वाला आपका आंसर हो गया। 40, which one single organism or pair of organism is correctly assigned to their named taxonomic group, यानी कौन सी चीज सही मार्क कर रखी है? पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ दैट ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? ये आपका फंगस है, राइट, जो आपका एंटीबायोटिक तैयार करता है, पेनिसिलिन। और पैरामीशियम प्लाज्मोडियम क्या है? ये आपके प्रोटिस्ट हैं, तो ये बात गलत हो गई, राइट। लाइकन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोवन, गलत बात। एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से ये बनता है, जिसे फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट कंपोनेंट कहा जाता है। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, बिल्कुल ये आपका
आपका जो है एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ये बात बिल्कुल सच है। नॉस्टॉक एंड एनाबीना आर एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। देखो भाई एनाबीना नॉस्टॉक मारिया करो, कई देर से हम लोग खेल रहे हैं, ये प्रोटिस्टा नहीं, ये मोनेरा के मेंबर हैं, ये आपके बैक्टीरिया हैं, राइट। सो ये भी गलत, आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। 41 which of the following microbes form symbiotic association with plants and help in their nutrition। इनमें से कौन सा माइक्रोब है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है प्लांट की और उनके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, यानी उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अजोटोबैक्टर ना, एस्परजिलस ना, ट्राइकोडर्मा ना, ग्लोमस जो है आपका फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में काम करता है और ये आपके प्लांट को फॉस्फेट एब्जॉर्ब करके देता है, इसीलिए क्या पूछा गया है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में पूछा गया है। तो ये बात आपको याद करनी है, ये बात आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए, ये आगे आएगी आपकी, बहुत आगे आएगी जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन, मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे जब आप 12th चैप्टर ऑफ 11th क्लास, लेकिन तब भी ये बात आप अभी नोट कर लीजिए क्योंकि लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बात आपको हर जगह ही काम आने वाली है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, राइट। प्लीज मार्क दिस स्टेटमेंट इन योर बुक। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है ये किसमें इंक्लूड करे गए, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किसमें इंक्लूड करे गए, ये आपके प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिए गए, क्योंकि 5 किंगडम पहले किसमें थे, पहले आपके किसमें थे, आप देखो पहले इनमें सेल वॉल थी तो ये प्लांट में प्लेस किए गए थे, लेकिन बाद में ड्यू टू देयर यूनिसेलुलर नेचर या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिए गए, राइट। सो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंडली आपके कुछ एनिमल्स भी थे, जैसे आपका देखो पैरामीशियम और आपका अमीबा, ये आपके क्या थे, मेम्ब्रेनलेस थे, तो ये पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनिमल्स में थे क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन तो है नहीं, लेकिन बाद में जब आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, तो इनको भी आपका प्रोटिस्टा में फेंक दिया गया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर आपको इन 2 चीजों का पकड़ना था बस, और कुछ नहीं, राइट। प्रोटिस्टा आपका आंसर हो जाएगा। और मार्क कैसे करना था, देखो एल्गी भी दे रखा है और प्लांटे भी दे रखा है, ओके। सो एल्गी भी दे रखा है, प्लांटे भी दे रखा है, तो एल्गी और प्लांटे साथ साथ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो प्लांटे एक किंगडम है तो एल्गी तो ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो गया, राइट। मोनेरा में हो नहीं सकता, प्रोटिस्टा और प्लांटे में करना था, प्लांटे में तो ये पहले थे, तो अब जाके आप इन्हें प्रोटिस्टा में प्लेस करते हो। एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे आर्टिकल्स के स्टार्ट होने से पहले, तो उसके अंदर पूरी की पूरी राम कहानी आपको बताई हुई है। Which one of the following also act as a catalyst in bacterial cell? बैक्टीरियल सेल में आपका जो है आरएनए आपका काम करता है एज अ एंजाइम। सो आरएनए जब आपका एंजाइम का काम करता है तो इसे क्या बोला जाता है, राइबोजाइम बोला जाता है। यानी यूजुअली आपका क्या होता है, यूजुअली आपका प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं, लेकिन आरएनए जब काम करे तो राइबोजाइम। इसीलिए कहा जाता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बात गलत है। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, ये बात सही है, क्योंकि एक्सेप्शन है आपका राइबोजाइम। सो 23S rRNA जो है ये आपका पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करता है इन प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में आपका 28S rRNA जो है आपका लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम का, वो ये काम करता है। तो दोनों बातें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्स में तो इतनी बार पूछा गया था जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। नोट कर लो, मजा आएगा। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कॉम्पोनेंट रिजेंबल्स, ओके, इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल विद यूकैरियोटिक सेल, मतलब आपका बैक्टीरिया और यूकैरियोट में क्या चीज कॉमन है, न्यूक्लियस। देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यू बैक्टीरिया में नहीं होता, गलत बात हो गई। सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि आपके हायर यूकैरियोटिक सेल में या तो आपकी काइटिन की होगी या सेलुलोज की होगी या एब्सेंट होगी, तो ये बात गलत है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी जो है हमेशा प्रोटीन की बनेगी, लिपिड की बनेगी, कार्बोहाइड्रेट की बनेगी, ये सब में कॉमन होती है। ऑर्गेनेल के ऊपर भी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में, उनका भी नेचर आपका बिल्कुल सेम होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा सेम रहती है, चाहे आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, राइट, चाहे आप 5 किंगडम में घूमते रहो, ये चीज आपको सब में सेम मिलेगी। सो ये आपका आंसर हो गया। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ यूकैरियोट, यानी फिर से प्रोकैरियोट ढूंढना है, राइट। सो क्या हुआ आपका, यूग्लिना, अमीबा। सो अमीबा अभी अभी हमने किसमें देखा था, प्रोटिस्टा में। यूग्लिना आपका फिर प्रोटिस्टा आ गया, पैरामीशियम आपका फिर प्रोटिस्टा आ गया, जो पहले एनिमलिया में प्लेस किया हुआ था एस्चेरिशिया कोलाई, यानी ई कोलाई, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी आपको देखने को मिलता है, ये जो है आपका बैक्टीरिया है, सीधी सी बात है। और लैब में सबसे कॉमनली यूज बैक्टीरिया है भाई, ये सबसे कॉमनली यूज बैक्टीरिया है, राइट। सो ये आपको देखने को मिलेगा। और बायोटेक में तो इसका इतना यूज है जो आप सोच भी नहीं सकते, बायोटेक तो आपको पूरा इकोलाई बोल के ही निकालेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, गलत बात का पता लगाओ। रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है, ये बात एकदम ठीक है।
रूट प्रेशर इन द सेंस जब रूट प्रेशर लगाती है चीजों को ऊपर की साइड खींचती है तो बेसिकली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके थोड़े थोड़े निकलने लग जाते हैं ड्रॉपलेट की फॉर्म में, दैट लिंक्स विद द गटेशन प्रोसेस। पक्सीनिया आपका स्मट है, देखो यार स्मट आपका उस्टिलागो होता है, पक्सीनिया आपका क्या है, पक्सीनिया आपका रस्ट है, तो ये बात आपकी गलत हो गई, इसके आगे आपको नहीं देखना। रूट में आपका एग्जार्च जो है देखने को मिलता है आपको प्रोटोजाइलम, सो रूट जो है रूट में आपकी एग्जार्च कंडीशन होती है, मैंने आपको आरएक्स ट्रिक से बताया था, और स्टेम के अंदर आपका एंडार्क कंडीशन होती है, ये मैंने आपको एसटीडी ट्रिक से बताया था। एक्स मतलब एग्जार्च क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, डी मतलब एंडार्च क्योंकि इसमें डी आ रहा है, तो स्टेम के अंदर एंडार्च और रूट के अंदर एग्जार्च, तो ये बात आपकी ठीक है। केसिया जो है आपकी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाता है, राइट, सो ये बात आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी, ये बात एकदम करेक्ट है। ओके, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, आपकी वैक्सिलरी, काफी तरीके की आपकी एस्टिवेशंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। सो पक्सीनिया जो है ये आपका डायरेक्टली पकड़ में आ रहा है साफ साफ कि पक्सीनिया आपका स्मट नहीं है, पक्सीनिया रस्ट है, और उस्टिलागो आपका स्मट होता है, राइट, जो कि आपके बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ, यानी आपका जो माइक्रोस्पोरम है डिजीज कॉज करने वाला, ये आपका जो रिंगवॉर्म डिजीज करता है ह्यूमंस के अंदर, ये आपका सेम किंगडम से किससे बिलोंग करता है, आपका टीनिया जो कि एक टेप वॉर्म है, बुचरेरिया जो कि आपका फिलेरियल वॉर्म है, राइजोपस जो कि आपका एक मोल्ड है, और एस्कैरिस जो कि आपका राउंड वॉर्म है। तो यहां पर क्या बोला गया है, ऑफ द सेम किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी आपको सेम किंगडम का बताना है कि इनमें से किसमें सेम किंगडम होता है। तो बुचरेरिया जो है आपका बैंक्रोफ्टाई और बुचरेरिया मलाय, ये जो रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके हाथी पांव वगैरह होने में। माइक्रोस्पोरम जो है ये आपका बेसिकली किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, तो ये आपका राइजोपस के अंदर आएगा। राइजोपस अ मोल्ड, इट इज द करेक्ट आंसर, ये आपका किंगडम फंजाई का मेंबर है। सो माइक्रोस्पोरम क्या है आपका एक पर्टिकुलर जो रिंगवॉर्म आपके हो जाते हैं, ये किस वजह से होते हैं, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं ना इसे, तो राइजोपस जो है एक मोल्ड है, ये भी फंगस है, तो ये बात आपकी करेक्ट है, बचे हुए सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, राइट। 48 वायरस एनवेलप इज नोन एज, यानी आपका जेनेटिक मटेरियल तो है, न्यूक्लिक एसिड तो है, उसके ऊपर की कोटिंग को आप लोग क्या बोलते हो, तो इसको आप लोग बोलते हो कैप्सिड, ओके, और इसके जो पार्ट्स रहते हैं सिंगल सिंगल पार्ट्स, इन यूनिट्स को आप लोग कहते हो कैप्सोमेयर। सो ढूंढ लो ऑप्शन, कैप्सिड पहला ही दिया हुआ है, फटाफट सही हो जाएगा, ओके। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, यूकैरियोट की आपकी 4 किंगडम्स हैं, सिंगल सेल्ड किसमें प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा के अंदर, ढूंढ लो, पहला ही ऑप्शन है प्रोटिस्टा इज करेक्ट। आर की तो आपका बैक्टीरिया है, फंगस में आपका मल्टीसेलर होते हैं, एक्सेप्शन है आपका ईस्ट, और मोनेरा में आपके प्रोकैरियोट हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, यूकैरियोट पूछा गया है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके इनडायरेक्टली हट जाते हैं। और फंगस का आपको पता है इसमें सिर्फ ईस्ट है जो यूनिसेलर होता है, अदर देन दैट ऑल द इंपॉर्टेंट फंजाई आर मल्टीसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 50, सम hyperthermophilic organism that grow in highly acidic pH belongs to the two group, यानी आपका हाइपरथर्मोफिलिक जो बहुत ज्यादा आपका जो ना हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है और हाईली एसिडिक कंडीशन पे ग्रो कर सकता है, तो इन्हें आप क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली आप लोग इन्हें कंबाइनेटिव वे में क्या कहते हैं, आप लोग इन्हें थर्मो एसिडोफिल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन को ओबे करते हैं। तो आर की बैक्टीरिया तो आएगा ही आएगा नाम में, फटाफट ढूंढ लो, आर की बैक्टीरिया आया ही, आर की बैक्टीरिया आपका कहीं और नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ही आपके इतने खतरनाक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। 51 वन ऑफ द फ्री लिविंग अनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, अभी हमने देखा था अनएरोबिक यानी जो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में आपको देखने को मिल रहा था, तो बेसिकली या अनऑक्सीजेनिक आपको एनवायरमेंट में देखने को मिल रहा था, तो अनऑक्सीजेनिक में क्या था, ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका रोडोस्पाइरिलम, सो ये आपको देखने को मिलता है। आपका जो एजोटोबैक्टर और बिजरनिकिया है ये आपके जो है फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन ये आपके एनोरोबिक नहीं, आपके एरोबिक होते हैं, राइट, ये आपके एरोबिक होते हैं, एजोटोबैक्टर और बिजरनिकिया, और फ्री लिविंग होते हैं। और राइजोबियम जो है ये आपका सिम्बायोटिक होता है, तो ये फ्री लिविंग नहीं होता, सिम्बायोटिक होता है। तो बचा क्या आपका सिर्फ और सिर्फ रोडोस्पाइरिलम बचा, जो कि आंसर हो गया। 52 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, यानी किसकी बात कर रही है, प्रोकैरियोट की बात कर रही है, प्रोकैरियोट पूछ रहा है कौन सा है, सैक्रोमाइसिस आपका ईस्ट है, तो आपका फंगस है, तो ये गलत बात हो गई। स्ट्रेप्टोकोकस आपका बैक्टीरिया है, सही बात हो गई। क्लेमाइडोमोनास आपका चाहे प्लांट में कंसिडर करो चाहे प्रोटिस्टा में, सही बात हो जाएगी। प्लाज्मोडियम जो है आपका, देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको कहां देखने को मिलता है, आपको प्रोटोजोआ ऑफ प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है।
तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली आपका क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस आंसर हो गया। तो ये तीनों आपके यूकैरियोट के लिए सही बात हो गई और ये वाला सिर्फ आपका प्रोकैरियोट रहेगा, क्योंकि कोकस का मतलब क्या, 4 डिफरेंट शेप होती है ना, कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरलम। सिर्फ नाम देख के भी पता लगा सकते हो यार, इतना कोई झमेला नहीं होता क्वेश्चन में। 53 गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, ABCD का पता लगाओ। ए क्या है आपका, हेड है। ये क्या है आपका सी क्या है आपका, बेसिकली ये आपका नेक पार्ट है। ओके, ये जो है आपका बीच का सेंट्रल मिडल पार्ट है और ये आपका टेल फाइबर है। फटाफट देख लो, नाम चेंज कर रखा है तो ये देख लो, ए आपका हेड है, ए सिर्फ एक में ही हेड दे रखा है, कंफ्यूजन नहीं है, बाकी देख लो। तो बी क्या हो गई आपकी, शीथ हो गई, ये जो नीचे वाली आपका सेंट्रल कोर में बोल रहा था ये शीथ है। सी आपका कॉलर पार्ट है, जिसे नेक पार्ट में बोल रहा था। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम लेबलिंग देखने को मिल जाएगी। फॉरेन ऑथर्स में यूजुअली इसको नेक पार्ट बोला जाता है। ओके, फॉरेन बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, कैम्बेल वगैरह में इसे नेक लिख रखा है और नीचे वाले टेल फाइबर्स हैं, पर आपको हेड देखते ही पता लग गया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 4 रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, यानी करेक्ट बातों का पता लगाओ। मिथेनोजेंस और आर्कीबैक्टीरिया, सही बात है, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मार्शी एरियाज में, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, यानी कि गट ऑफ रूमिनेंट वगैरह में भी ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। नॉस्टॉक आपका फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है, जिसका आपका क्या दिया हुआ है, आपका डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इस तरीके से करके आपका नॉस्टॉक बनाया हुआ है। इसमें आपके वेजिटेटिव सेल और आपके हेटेरोसिस्ट दिखा रखे हैं, जिनमें आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। राइट, सो ये बात एकदम ठीक है। विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यही बात की गई है, ये भी ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये बात गलत है। कीमोसिंथेटिक बोल रखा है, अगर आपका फोटोसिंथेटिक बोलता तो ये लाइट को यूज करके जो है ग्लूकोज बना लेता और ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए सेलुलोज बनाता। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, ये आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करता है और उससे ही अपना खाना डिराइव करता है, यानी नाइट्रोजन सोर्सेज, फॉस्फोरस सोर्सेज, सल्फर सोर्सेज, इन पर ये डिपेंड करता है और अपना खाना तैयार करता है, ये बात गलत है। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, इसीलिए प्लियोमॉर्फिक बोला जाता है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, यानी आपका जो है अनेरोब है, तो ये बात भी ठीक है। तो ए, बी और डी आपका सही बात है, यानी 1 to 4 सही बात है। तो 1 to 4 देख लो, 1 to 4 सही बात है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, व्हीट का ब्लैक स्टेम रस्ट कौन कॉज करता है, अल्टरलेनिया सोलानी, गलत बात है। उस्टिलागो, ये आपका स्मट है। पक्सिनिया ग्रामिनिस, ये आपका रस्ट है, रस्ट बोला गया है ना, उस्टिलागो इज योर स्मट, पक्सिनिया इज योर रस्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्टली मार्क कर दो। ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ओराइजी किसमें वर्ड यूज होता है, राइस में, तो ये आपका राइस में डिजीज कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। राइट, सो आपका अल्टरनेरिया वगैरह जो होते हैं ये आपका अर्ली और लेट ब्लाइट कॉज करते हैं, इनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। राइट, ओके, सो आपका आंसर क्या होगा, पक्सिनिया ग्रामिनिस, क्योंकि यही आपका रस्ट होता है और व्हीट में जो है आपका ये पर्टिकुलरली कॉज करता है डिजीज। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्लोरल कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब ही क्या होता है, फाइलोजेनी का मतलब ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है मेरे दोस्त, ये एक सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें देखी जाती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशनरी कितना रिलेटेड है, किनके आपके एंसेस्टर वगैरह सेम है, उन सब चीजों के बेसिस पर आप लोग कंक्लूजन तैयार करते हैं। राइट, 7 टीओ डीनर डिस्कवर्ड व्हाट, आपका फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज या फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। टीओ डीनर ने क्या डिस्कवर किया था, आपका वायरॉइड, तो आपको इनडायरेक्टली ये बताना है कि वायरॉइड क्या होता है। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है इसमें, विदाउट प्रोटीन कोट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राइट, 58 ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक किसमें होती है ये आपको पता लगाना है। रोडोस्पाइरिलम में अभी हमने देख लिया था एनऑक्सीजेनिक होती है, क्लोरोबियम और क्रोमेशियम में आपका बेसिकली सल्फर जो है बेसिकली आपका रिलीज हुआ दिखाई देता है, ऑसिलेटोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फिक्सर, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर करता है, अजोटोबैक्टर, अजोला, ग्लोमस और फ्रैंकिया। इनमें से फ्रैंकिया जो है ये आपका जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये आपको एनसीईआरटी में सप्लीमेंट करना है, दिस इज द करेक्ट आंसर। 60 विच वन ऑफ द रॉन्ग पेयरिंग ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, इनमें से गंदी बात किसमें की गई है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आपका पक्सिनिया, अभी हमने देखा था पक्सिनिया इज द रस्ट जो कि व्हीट में ब्लैक रस्ट कॉज कर रहा था, ये बात सही है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, स्मट कौन था आपका, उस्टिलागो, बिल्कुल सही बात है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल आपका मिलोडीजीनी इनकग्निशिया। ओके, ये टोबैको में तो बहुत ही ज्यादा जो है आपका धूम मचा देता है।
सो टोबैको वगैरह में इसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी की जब आप बात करोगे 12th क्लास के 12th चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये क्या करता है, आपके रूट पे नॉट बना देता है, आपकी रूट जो है उस पर गोले बन जाते हैं छोटे छोटे, और रूट जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती, राइट। सो जब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जब आप यूज करते हो तो रूट क्लियर हो जाती है। तो आप जब 12th क्लास के 12th चैप्टर में जाके देखोगे तो आपको मेलोडिजिनी इनकग्निशा का कहर और आरएनए इंटरफेरेंस के बाद सफाई दोनों की दोनों का डायग्राम तक मिल जाएगा। ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है अल्टरनेरिया सोलानी कॉज करता है, तो लेट ब्लाइट नहीं दोस्तों, ये अर्ली ब्लाइट कॉज करता है, राइट। लेट ब्लाइट कौन करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लेट और अर्ली ब्लाइट, सो जो आपका लेट अर्ली ब्लाइट है वो आपका अल्टरनेरिया सोलानी करता है, जबकि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आपका क्या करता है, आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, राइट। सो दिस वॉज इन टूडेज डीपीपी एंड दिस वॉज डीपीपी नंबर 2। मैं हर डीपीपी पे नंबर डाल दूंगा, राइट। सो ये ओवरऑल डीपीपी नंबर 2 है, लेकिन मैं इसको मार्क करूंगा एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डीपीपी नंबर 1। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी 1, 2, 3 आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको डिटेल में समझना होगा। सो 3 दिन के अंदर इसको हम लोग जो है क्लैरिफाई कर डालेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ जाएं और जो है अच्छा कंटेंट देखते रहें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।